स्टूडेंट्स, आज हमने अपना टॉपिक नंबर 1.5 स्टार्ट करना है जो कि है एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। बेसिकली अगर आप नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक देखेंगे तो वहाँ पर टॉपिक की हेडिंग है अनसर्टेनिटी और उसमें उसने एरर्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम अपने इस टॉपिक को कवर करने के लिए डायमेंशंस की तरह दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एरर क्या होता है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है और हम अनसर्टेनिटी का यूज कहाँ कहाँ पर कर रहे होते हैं। और सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह वो जो अनसर्टेनिटी के डिफरेंट यूजेस हैं हम उनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको वन बाय वन एक एग्जांपल के साथ उसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी। ठीक हो गया? सो नंबर 1 पर देखें, आपको बता रहा है कि एरर क्या होता है। तो अगर हम एरर को डिफाइन करें तो हम कहते हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन, एरर की डेफिनेशन हो जाएगी जी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन measured value and actual value। आप इसे एक्चुअल वैल्यू कहें या आप इसे नॉन वैल्यू कहें, ठीक है। यानी कि हम एरर को यूं लिख सकते हैं कि जी एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, कि जो भी आपका किसी भी रिजल्ट का, किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक्चुअल रिजल्ट होगा उसको वो जो रिजल्ट आप मेजर करेंगे उसमें से माइनस कर लें तो ये हमारे पास एरर आ जाता है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास एरर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एरर की टाइप्स में नंबर 1 पर हम पढ़ लेते हैं जी, सिस्टमेटिक एरर है। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर होता है हमारे पास। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है जी पर्सनल एरर, और नंबर 3 पर हमारे पास आ जाता है जी रैंडम एरर। ठीक है, ये आपको अपने नाम से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि सिस्टमेटिक एरर ऐसा एरर होता है जो आपके सिस्टमेटिक की जगह बाज बुक्स में ना इंस्ट्रूमेंटल भी लिखा होता है। ठीक है, यानी कि जो ऐसा एरर जो आपके सिस्टम या आपके इंस्ट्रूमेंट में मिस्टेक की वजह से आ रहा होता है उसे हम कहते हैं दैट इज सिस्टमेटिक एरर। सेकेंड नंबर पे है पर्सनल एरर, ऐसा एरर जो आपकी अपनी मिस्टेक की वजह से आता है। अपनी मिस्टेक कैसे हो सकती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करके एक सिलेंडर की लेंथ लेनी है और आपको वर्नियर कैलिपर को यूज करना ही नहीं आता। तो अगर आपको वर्नियर कैलिपर को यूज करना नहीं आता तो इसका मतलब ये आपकी मिस्टेक है। तो हमारी अपनी गलती की वजह से जो एरर आता है उसे हम कहते हैं दैट इज पर्सनल एरर। और नंबर 3 पे लिखा हुआ है रैंडम एरर। रैंडम एरर की ना अननोन काजेस होते हैं। अननोन काजेस का मतलब ये होता है कि हम इसके काजेस के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके अंदर हमारे पास एनवायरमेंटल कंडीशंस भी इफेक्ट कर रही होती हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, एयर, इस तरह के सारे इफेक्ट जो होते हैं, सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये इफेक्ट कर रहे होते हैं। इस किस्म के एरर को हम कहते हैं दैट इज अ रैंडम एरर। ठीक हो गया? सो ये तो बात थी हमारे पास एरर के बारे में। इसके साथ साथ जो दूसरा वर्ड हम इसके साथ लेकर चले हैं दैट इज अनसर्टेनिटी। तो जब हम अनसर्टेनिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं ना तो हम कहते हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन measured value and unknown actual value। अननोन एक्चुअल वैल्यू, अब आप इसको याद रखेंगे। अननोन एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए उसकी एक्चुअल वैल्यू नॉन नहीं है और आप कोई भी जो रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं वो मेजर्ड वैल्यू होती है, तो इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास अनसर्टेनिटी की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है जी हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और एक होती है हमारे पास फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है कि अब से पहले मैट्रिक लेवल पर आपने ना लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ा होता है, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या होता है कि जी कम से कम वैल्यू जहां तक आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत प्रिसाइजली मेजर कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। इसका मतलब है वो जो लीस्ट काउंट होता है वो एब्सोल्यूट एरर की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे कि अब से पहले जिस चीज को आपने लीस्ट काउंट कहा होता है उसे हम कहते हैं दैट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और जो हमारी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इसको हम बाय यूजिंग फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है जी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय measured value
मेजर्ड वैल्यू मतलब जो आप ले रहे होते हैं, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ले सकते हैं। और अगर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनानी होती है तो सिंपली आपका जो ऊपर वाला फार्मूला है आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि फार्मूला बन जाएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाएगी। ठीक हो गया। और आप लोगों को समझने के लिए, याद करने के लिए मैं बता देती हूँ कि अब के बाद आप जितने भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे ना, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको जो अनसर्टेनिटी गिवन होगी ना, उसे हम कहेंगे दैट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, यानी कि वो आपके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट गिवन होता है और आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का इस्तेमाल करके फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब आसान या सिंपल अल्फाज में आपसे कोई पूछ ले कि एरर या अनसर्टेनिटी में डिफरेंस क्या होता है, या आप किसी को कैसे समझाएंगे कि क्या इन दोनों में कोई फर्क है या नहीं, तो ये जो एरर और अनसर्टेनिटी है, ये दोनों लफ्ज फिजिक्स में इंटरचेंजेबली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। एरर का मतलब क्या होता है, ये एरर का वर्ड हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नोन हो और हम एक रिजल्ट मेजर कर रहे हो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज एरर। जब हमारे पास हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए हमें एक्चुअल वैल्यू नोन नहीं है, मतलब एक्चुअल वैल्यू के बारे में हमें नहीं पता, हमने बस खुद से रीडिंग ले लेनी है, तो वो जो हम खुद से रीडिंग लेते हैं वो वाली रीडिंग एक्चुअल वैल्यू हमें मालूम ना हो, तो इनके दरमियान का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ठीक है। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि जी एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर आपको पता चल जाए कि एरर कौन सी टाइप का है तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। ठीक है। नंबर 3 पर आप कह सकते हैं कि एरर की एक फिक्स वैल्यू होती है, कोई भी एक फिक्स वैल्यू होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी होगा, लेकिन अनसर्टेनिटी की एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, ये एक रेंज के अंदर लाई कर रही होती है। रेंज के अंदर लाई करने का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन लिखा होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप आगे न्यूमेरिकल देखेंगे तो आप लिखा हुआ देखेंगे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास है 10 ± 0.1 किलोग्राम। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी गिवन होती है वो एब्सोल्यूट होती है। इसके साथ प्लस माइनस का मतलब ये है कि आपका जो मास है उसके अंदर 10 के अंदर प्लस 0.1 कर लें, अनसर्टेनिटी इतनी हो सकती है, या 10 में से माइनस 0.1 कर लें तो जो आपके पास आंसर आएगा वो इतनी अनसर्टेनिटी हो सकती है। यानी कि अनसर्टेनिटी एक रेंज है, कम या ज्यादा उस रेंज के अंदर लाई कर रही होती है। वो रेंज आपको कैसे पता चलती है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आप एक रेंज का तयन कर लेते हैं, और जो एरर है वो एक फिक्स नंबर होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है जिसको आप वहां से एज इट इज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब अगर आप अपनी बुक को देखेंगे तो आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 13 पर जहां पर अनसर्टेनिटी लिखा हुआ है, वहां पे वो आपको बता रहा है कि जी एरर ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है, ऑब्जर्व मतलब मेजर वैल्यू जिसे आपने मेजर किया होता है, ट्रू मतलब एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है। एरर की टाइप्स में बता रहा है, पर्सनल, सिस्टमैटिक और रैंडम, ये सारी एरर की टाइप होती है। नेक्स्ट वो आपको अनसर्टेनिटी के बारे में बताया है, अनसर्टेनिटी इज द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यू विद इन विच द ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजरमेंट लाई। मतलब ये एक रेंज, पॉसिबल वैल्यूज की एक रेंज होती है। पॉसिबल वैल्यूज कैसे आती हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दो रिजल्ट्स आपके पास आते हैं, तो ये एक रेंज होती है जिसके अंदर आपका ट्रू रिजल्ट लाई कर रहा होता है। जैसे वो आपको बता रहा है फॉर एग्जांपल अ मेजरमेंट ऑफ 3.06 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.2 मिलीमीटर मीन दैट एक्सपेरिमेंटर इज confident that the actual value for the quantity being measured lie between 3.04 मिलीमीटर एंड 3.08 मिलीमीटर। मतलब 0.02 को आप प्लस कर लें 3.06 में तो ये 3.08 हो जाएगा, माइनस कर ले तो 3.04 हो जाएगा। ठीक है। अनसर्टेनिटी इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इन द डाटा। वेरिएबिलिटी इन द डाटा मतलब है कि आपके डाटा के अंदर जो वेरिएशन आ रही होती है थोड़ी बहुत, वो उससे हम कहते हैं दैट इज अनसर्टेनिटी। ठीक है। इस तरह नेक्स्ट पैराग्राफ की पहली लाइन पे देखें तो इसे अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है वो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। और पेज के बिल्कुल एंड पे देखें तो सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इन द अबव मेजरमेंट प्रिसीजन इज इट्स द नेक्स्ट लाइन, द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शनल एरर। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल एरर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बाय मेजर्ड वैल्यू। और नेक्स्ट वाले पेज पे देखिए कि अगर आपने फ्रैक्शनल से परसेंटेज बनानी है तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है। ये तो था कि एरर और अनसर्टेनिटी में डिफरेंस क्या होता है और एरर की कितनी टाइप होती है और अनसर्टेनिटी की कितनी टाइप होती है। अगले टॉपिक में हम इंशाल्लाह इसके यूजेस पढ़ेंगे कि अनसर्टेनिटी के यूजेस क्या होते हैं या अनसर्टेनिटी के रूल्स क्या क्या होते हैं, कि हम कहाँ पर अनसर्टेनिटी को रूल करते हैं। अगर मैं आपको यूज करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए
मैथ्स में हम 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जब भी हमारे पास कोई भी फॉर्मूला लिखा होता है तो उस फॉर्मूले के अंदर ये 4 ही ऑपरेशन आ सकते हैं, या तो प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा। तो इनमें प्लस माइनस का रूल अलग होता है और मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल अलग होता है। तो अगला वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम इसको एग्जाम्पल के साथ या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ सॉल्व करेंगे कि अनसर्टेनिटी को हम सम डिफरेंस में या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।